आप पहले से ही एंड्रॉयड यूज़र्स हो, आपने पहले से ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ किए, लेकिन अभी आप चाहते हो कि यार कुछ अभी नया एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, या आप चाहते हो कि अब मुझे आईफोन खरीदना चाहिए, अभी एंड्रॉयड से बहुत बोर हो गया। लेकिन जब आप एंड्रॉयड से iOS में स्विच करोगे तो आपको कौन सी प्रॉब्लम आएगी, आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे ऐसे कुछ टॉप रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप शायद ही एंड्रॉयड्स के बाद आप आईफोन खरीदोगे या आप आईफोन खरीदने का भी सोचोगे। तो चलिए आज के अपनी वीडियो शुरू करें। हमारा जो पहला रीज़न है ना, आईफोन की प्राइस है। हाँ, आईफोन की प्राइस इतनी होती है ना कि उसकी प्राइस देख के दिमाग चकराने लगता है। अगर आपको एक अच्छा आईफोन खरीदना है ना, आपका बजट होना चाहिए कम से कम 1 लाख रुपए, तब ये जाके आप एक अच्छा आईफोन खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईफोन जो आपको 40,000 में मिलते हैं वो भी अच्छे नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था जिसकी कीमत थी एक 30,000 रुपये वाला, आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था, उसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता था, एक अच्छा डिस्प्ले मिलता था। और अगर आप 30,000 में आपको एक तो आईफोन मिलेगा नहीं, अगर आप मिलता भी है 40,000 में तो आपको छोटे स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिलेगा, छोटे स्क्रीन वाला आपको आईफोन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अगर वीडियोस देखने का अगर आपको शौक था, मूवीज देखने का शौक था, तो क्या आप सच में सेटिस्फाइड हो जाओगे 4.5 इंच वाले डिस्प्ले में, 4 इंच वाले डिस्प्ले में, 4.5 इंच वाले डिस्प्ले में, जहां पे आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता था 30,000 रुपये वाले स्मार्टफोन में, अभी आपको मिल रहा है 50,000 रुपये दिए 4.5 इंच का डिस्प्ले। तो क्या आप सच में सेटिस्फाइड हो जाओगे? तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि यार इसकी एक तो प्राइस इतनी महंगी होती है, डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले की साइज़ है ना हमें छोटी देखने को मिलती है। तो यहाँ ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते थे, बड़े स्क्रीन वाले यूज़ करते थे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी। जब आप आईफोन खरीदोगे आपको थोड़ा सा इरिटेट भी होगा कि यार कितना छोटा डिस्प्ले की क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन आपको जो वीडियो की जो आप देखोगे ना वो आपको बहुत ही छोटे देखने को मिलेंगे। तो ये कि इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्क्रीन छोटी मिलेगी। ओके, हमारा दूसरा रीज़न है आईफोन की इनकमिंग कॉलर स्क्रीन। हाँ, जब आपको आईफोन में फ़ोन आता है, किसी का फ़ोन आता है, अगर आपको रिसीव नहीं करना है तो आप उसको हाइड भी नहीं कर सकते और मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते। आपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखा होगा, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, अगर आपको उसी वक्त फ़ोन आता है तो आप उस फ़ोन को हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, और अभी फ़ोन चालू है तभी भी आप उसको अपना काम कर सकते हो। लेकिन आईफोन्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई फ़ोन आता है तो उसको रिसीव करना होगा, नहीं तो फिर उसको कट करना होगा। यहाँ पे आपको उसकी स्क्रीन जो है वो मिनिमाइज नहीं होती। तो सोचो अगर आपको कोई बार बार फ़ोन कर रहा है और आपके पास आईफोन है, आप मूवीज़ देख रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सामने से बार बार फ़ोन आ रहा है, तो आप कितना इरिटेट हो जाओगे। तो ये भी एक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे अगर आपको आईफोन में अगर आप स्विच करते हो एंड्रॉयड से तो आपको यह एक प्रॉब्लम फेस करना होगा। अगर आपको कोई बार बार फ़ोन करता है, आप नहीं चाहते कि यार उसका आपको फ़ोन उठाना है, आपको फ़ोन रिसीव करना है, तो ये आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाएगी क्योंकि उसकी स्क्रीन मिनिमाइज नहीं होती। तीसरे रीज़न की बात करेंगे ना, तो आईफोन का है आप यूआई को कस्टमाइज नहीं कर सकते। आपको जो यूआई मिलेगा आईफोन्स में, आपको वही यूआई यूज़ करना होगा जब तक आप आईफोन यूज़ कर रहे हो। मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखते हो कि अगर आपको ये की यूआई से अगर आप बोर होते हो तो आपको अलग अलग यूआई आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग लॉन्चर्स डाउनलोड करके, अलग अलग थीम्स डाउनलोड करके आप अपने यूआई को चेंज कर सकते हो, आपकी यूज़र इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता। आईफोन में आपको जो ऑलरेडी जो यूआई आता है ना, आपको उसी के साथ एडजस्ट करना होता है जब तक आप आईफोन यूज कर रहे हो। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। आप अगर आप हर दिन भी चाहोगे ना एंड्रॉयड में, तो हर दिन भी आप अपने यूआई को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो थीम के थ्रू, फिर लॉन्चर्स के थ्रू अलग थीम भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आईफोन में आपको ये सब नहीं मिलता, आपको एक ही यूआई के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोर हो जाओगे कि यार कितना एक हर दिन वही यूआई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर या थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। चौथे रीज़न की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप सोचो कि अगर आप 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का आईफोन लेते हो, आप उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से। लेकिन आप सोचो कि यार एंड्रॉयड आप 30,000 का भी स्मार्टफोन लेते हो, 10,000 के भी स्मार्टफोन लेते हो, तो आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। आप इंटरनेट से ऐसे कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी वेबसाइट भी यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर उसके सर्च करना है, आपको कुछ म्यूज़िक डाउनलोड करने, गाने डाउनलोड करने, तो आपको उसका ही एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। आईट्यून्स करके आता है, उसको आपको पे करना होगा, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, तब जाके आप एक गाना डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको सुन सकते हो। आप ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको पे करना होगा। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, आपको मन चाहे जितने गाने डाउनलोड करने हैं
कर सकते हो, आपको जितने गाने सुनने आप सुन सकते हो, लेकिन आईफोन्स में ये नहीं होता। तो सोच यार 1.5 लाख रुपए आपने खर्चा किया है, आपको अलग से भी खर्चा करना होगा। अगर आपको मूवीज डाउनलोड करनी है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, तो आपको अलग से भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर हम 5वें रीज़न की बात करेंगे ना, तो वो है उसका चार्जर, आईफोन का चार्जर। आपको पता है कि आईफोन के चार्जर थोड़े से अलग होते हैं। अगर आपको देखोगे, अगर आपका चार्जर आप घर पे भूल गए, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपका चार्जर घर पे ही भूल गए और आप बाहर गए, तो सोचो आपको कितना प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वही अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा, तो आप दूसरे, अगर किसी के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, किसी दूसरा चार्जर है, तो उसके चार्जर से भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। लेकिन आईफोन में ये नहीं होता। अगर आपको आईफोन का चार्जर भूल जाते हो, तो आपको आईफोन यूज़ करते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन आईफोन यूज़ करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का अगर आपका चार्जर भूल जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके आजू बाजू में बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप चार्जर भूल जाओगे आपके आईफोन का, तो आपको एक तो अलग से परचेस करना पड़ेगा जहाँ पे आप जा रहे हो, नहीं तो फिर आपको कोई ऐसा यूजर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आईफोन है, तभी जाके आप उसके चार्जर को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उसका चार्जर बहुत ही अलग होता है। और आपको एक बात और है कि जब भी आप आईफोन खरीदते हो, तो उसका जो चार्जर होता है थोड़ा सा स्लो होता है। अगर आपके आईफोन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए आपको चार्जर अलग से भी खरीदना पड़ सकता है। मतलब जहाँ पे आप 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हो, 50,000 का फ़ोन ले रहे हो, तो आपको चार्जर के लिए भी आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। मतलब आईफोन खरीदते हो, ऐसा नहीं कि 50,000 का लिया तो आपको 50,000 में सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको अलग से भी थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, यार कितना खर्चा करूँगा, एक तो पहले 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे चुका और भी कितना खर्चा करूँ ये फ़ोन के ऊपर। जब आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करोगे और आपको आईफोन में आपके आईफोन में आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं, तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक आप उसको पे नहीं करते। आईफोन के ऐप स्टोर में आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। ज़्यादातर एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आपको उसके लिए पे करना होगा। आपको यहाँ पे कोई भी फ्रीडम देखने को नहीं मिलता एंड्रॉयड जैसा। आप देखते होगे हमेशा कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐसे कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन होते हैं जिसके लिए पैसे पे करने होते हैं, लेकिन ऐप स्टोर में ऐसा नहीं होता। एप्पल के यहाँ पे आपको पैसे पे करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को आप दूसरे वेबसाइट से भी डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी ब्राउजर से भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आपको एप्पल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना होगा, और इसके लिए भी आपको पे करना होगा। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वो शायद अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिला, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो फिर किसी वेबसाइट से या किसी ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हमें बात करते हैं अगले रीजन की। तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इसका फ़ोन स्टोरेज, या हम इसे बोल सकते हैं इसका इंटरनल स्टोरेज। आईफोन में आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। आईफोन में जितनी आपको मेमोरी मिली है, 32 GB की मिली है या 64 GB की मिली है, उसमें ही आपको एडजस्ट करना होगा। सोचो अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती है या मूवीज़ होती है बड़ी बड़ी, और आपको बड़ी साइज़ की मेमोरी चाहिए, बड़ा स्टोरेज चाहिए, तो आप आईफोन में ये सब नहीं कर सकते हो, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन सोचो यार एंड्रॉयड आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास 64 GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, और सोचते हो कि यार मुझे 64 GB ने मुझे और भी एक्सपेंड करनी है, तो आप 128 GB वाला मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, 64 GB वाला मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। लेकिन आईफोन में हमें ये देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे आपको 32 GB की मिले, तो 32 GB के साथ ही एडजस्ट करना। यहाँ पे भी यार थोड़ा सा हमें इरिटेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आपको उसमें आपको कुछ बड़े बड़े साइज़ की फाइल रखनी है, तो आपको पुरानी फाइल डिलीट भी करने पड़ सकती है अगर आपका स्टोरेज कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करना होगा स्टोरेज के मामले में। यहाँ पे भी आप इरिटेट हो जाओगे, चिड़चिड़ हो जाओगे, यार कितना मैंने खर्चा किया है, फिर भी मैं इसमें कुछ मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकता, स्टोरेज भी बहुत कम है। आईफोन में भी आपको 256 GB स्टोरेज में मिलता है, 128 GB स्टोरेज में मिलता है, लेकिन आपको बजट भी उतना होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें एंड्रॉइड की, तो आपको 10,000 वाले स्मार्टफोन में भी आपको मेमोरी कार्ड बैठाने का एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है, लेकिन आईफोन में आपको एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता। अगले रीज़न की बात करते हैं, तो ये है इसका
कैमरा, आईफोन का कैमरा। अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हो, मतलब एंड्रॉयड यूजर्स हो, अगर आपके पास 30-40 हज़ार का भी स्मार्टफोन है तो आपको क्वाड कैमरा मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मिलेगा। फ्रंट में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप iOS में कन्वर्ट होते हो, iOS में स्विच करते हो, तो अगर आप आईफोन खरीदते हो तो यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा मिल सकता है या सिंगल रियर कैमरा ही मिल सकता है। अगर आपको ट्रिपल रियर कैमरे वाले स्मार्टफोन खरीदने हैं तो आपका बजट होना चाहिए 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तब आपको जाके एक ट्रिपल रियर कैमरे वाला आपको आईफोन खरीद सकते हो। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। अगर आपका 20,000 भी बजट है, 25,000 भी बजट है, तो भी आपको क्वाड कैमरा मिलेगा, 64 मेगापिक्सल जैसा कैमरा मिलेगा। लेकिन आईफोन में ये सब नहीं होता। आईफोन के कैमरा की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर आपको क्वाड कैमरा वाले स्मार्टफोन चाहिए तो आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिपल रियर कैमरे वाले चाहिए तो आपको बजट उतना होना चाहिए, कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा खासा आईफोन खरीद सकते हो। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। अगर आपका 20,000 भी बजट है तो भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है। लेकिन एप्पल में या आईफोन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आपको फ्रंट में सिंगल कैमरा ही मिलेगा, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल ये कैमरा होते हैं। लेकिन कैमरे की क्वालिटी की बात नहीं करें, हम कैमरा क्वांटिटी की बात करें। यहाँ पे आपको आईफोन में क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड में भी नहीं मिलती, एंड्रॉइड में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन जो कैमरा की जो होता है ना कि यार क्वाड कैमरा चाहिए, लेकिन नहीं, ये आईफोन लिया लेकिन क्वाड कैमरा नहीं है, 1 लाख रुपए दे लेकिन फिर भी मुझे क्वाड कैमरा नहीं मिला। अगर आप 20,000 देते हो एंड्रॉइड स्मार्टफोन को तो भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। मतलब शो ऑफ करने के लिए भी आपको अगर चाहिए तो एक अच्छा खासा आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले सकते हो। मगर अगर आपको आईफोन ही लेना है, 1-1.5 लाख रुपए देके ले सकते हो अगर आपको आईफोन ही खरीदना है तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बस शो ऑफ करने के लिए आईफोन्स खरीदते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं, बस वो लोगों को दिखा सके कि यार मेरे पास इतना पैसा है, आईफोन भी खरीद सकता हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट भी खरीद सकता हूँ, बस शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को इंप्रेस करने के लिए भी खरीदते हैं। फिर चाहे उसमें कौन सा कैमरा हो उनको मैटर नहीं करता, कौन सा डिस्प्ले है वो मैटर नहीं करता। आईफोन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन उनको बस इंप्रेस करना होता है, शो ऑफ करना होता है किसी को दिखाने के बाद। या 4 लोगों में बोल सकता है यार मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैंने आईफोन खरीदा, बस 4 लोगों पे शो ऑफ करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईफोन को खरीदते हैं। लेकिन अगर आपको सच में एंड्रॉयड से iOS में स्विच करना है तो इन सारे आपको प्रॉब्लम को फेस करना होगा। जहाँ पे अगर आपको आदत नहीं है आईफोन की तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, यार मैंने क्यों लिया। एक तो आपका बजट जितना होना चाहिए, समझो आपके पास 30,000 का एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था तो यहाँ पे आपको उसके जैसे एक iOS में आपको आईफोन चाहिए तो आपको बजट होना चाहिए 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, तभी जाके आप अच्छा खासा आईफोन खरीद सकते हो। लेकिन आप एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता। आपको एंड्रॉयड अगर 30,000 आप 40,000 वाला भी ले सकते हो, आपको 30,000 से थोड़ा सा बेटर मिलेगा। लेकिन आपको आईफोन अच्छा खरीदना है तो आपको 1.5 लाख रुपए तो पे करने होंगे। अगर आपको आईफोन में अगर आप स्विच करते हो, जब आपको यूज करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने होंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इरिटेट होने के भी चांसेस होंगे, आपको थोड़ा सा गुस्सा आने के भी चांसेस होंगे, या आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ भी हो सकती है। एंड्रॉइड से आप सडनली आईफोन में अगर आप स्विच करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जब आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार जब आप आदत लगेगी तो आप शायद इन फ्यूचर आप आईफोन ही यूज करोगे, या शायद आप एप्पल के बाकी के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो जाओगे और सोचोगे कि यार मैंने आईफोन क्यों खरीदा, एंड्रॉइड में ही अच्छा था। यहाँ पे आके तो मुझे बस दिमाग को टेंशन ही हो गया कि यार आईफोन से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता, मूवीज डाउनलोड नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं अपने यूआई को कस्टमाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा, थोड़े बहुत इरिटेट भी होगे। लेकिन जब आपको आदत लगेगी तो इन फ्यूचर आप शायद एंड्रॉइड के पास वापस आओगे। यहाँ पे अगर आपको आईफोन खरीदना ही है तो आपका पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। अच्छा खासा अगर आपका बजट है तो आप जरूर आईफोन खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाना ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलता आपको अगली वीडियो में।